हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी हो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हों उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो तैयारी आपकी स्टार्ट करवा दी जाएगी, करवा दी गई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। आप किसी भी स्टेट के हों, किसी भी प्रदेश के हों, जो हमारी क्लासेस है बीएड परीक्षा की सभी के लिए आ रही है, जिसमें जो आपके जीके जीएस के क्वेश्चन है, रीजनिंग के जो क्वेश्चन है और हिंदी के जो क्वेश्चन है, सभी को जो है सेम लेवल के जो है क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। इंटेंस एग्जाम है, इसके लिए सबको जो क्वेश्चन के लेवल है ऐसे ही पूछे जाते हैं। आप किसी भी स्टेट के हों, यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो क्लासेस जो है अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। बाकी क्लास का समय जीके जीएस की 10 बजे। रीजनिंग की क्लास जो है मैं कोशिश करूंगा कि आपको मंडे से रेगुलर कर दूं। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको डेली में है। 2 क्लासेस आपको डेली मिलने वाले हैं, जीके और हिंदी की, ठीक है। तो ये जो क्लासेस जो है इसको मत छोड़िए। मैं रीजनिंग की कोशिश करूंगा 3 बजे आपको दोपहर को देने की मंडे से, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों जो है शेयर कर दीजिए। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा का, फटाफट जाइए वहाँ पे जुड़िए। वहाँ पे जो इसका पीडीएफ है आपको मिल जाएगा। बाकी जो क्लास का रेगुलर अपडेट होता है वो आपको मैं देते रहता हूँ। क्लास का पीडीएफ भी आपको मिलते रहता है, ठीक है। उसी के नीचे देखना इंस्टाग्राम का आपका पेज का लिंक है, परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है। तो अगर आपको सीटेट का फॉर्म भरना है तो सीटेट का फॉर्म आ गया है। अब 2024 जनवरी में उसका एग्जाम है। तो जिसको भी सीटेट का फॉर्म भरना है जाकर भर सकते हैं। मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है, ठीक है। तो फटाफट जाइए, सीटेट का पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी जो है उसको देखिए और कैसे क्या है सब देख के वहाँ पे भरिए, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। हिंदी की आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास है। इसमें जो है मैंने आपको कल 75 तक का क्वेश्चन करवाए थे, आज उसके आगे 76 से जो है क्वेश्चन करवाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए और बताते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 75 तक मैंने आपको कल करवा दिया। 76 से जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। अर्धस्वर क्या होता है बताइए। अर्धस्वर यहाँ पे कौन सा हो जाएंगे, अर्थ नहीं है अर्ध होता है, ठीक है। अर्धस्वर कौन सा हो जाएंगे, तो अर्धस्वर जो आपका देखिए य और व जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका है य र ल व, ठीक है। ये चार जो है आपके परंपरागत शब्दावली में अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो य र ल व ये चार जो है आपके अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 77, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे राइट का। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है बताइए। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं, तो ट वर्ग में आपका देखिए मैंने आपको कल बताया था मूर्धन्य जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। ठीक है, कंठ में आपके क वर्ग के आते हैं, ठीक है। तालव्य में आपके च वर्ग के आते हैं, दंत में आपके ट वर्ग के आते हैं, ठीक है। और प वर्ग के जो आते हैं आपके ओष्ठ में आते हैं। क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखिए घ घ का उच्चारण स्थान क्या कौन सा आता है बताइए। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था घ घ किस में आता है, क वर्ग में आता है। क वर्ग के सभी वर्ग क्या कहलाते हैं, तो आपके कंठ कहलाते हैं। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 79 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का जो 79 का, ठीक है। करपट का शब्द, करपट का तद्भव रूप क्या होता है बताइए। करपट का तद्भव रूप है क्या बताइए। तो देखिए करपट का तद्भव रूप आपका हो जाएगा साथियों कपड़ा। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प 79 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। करपट का तद्भव रूप आपका कपड़ा होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 80 नंबर उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे 80 पे से उत्तर। शहद शब्द है कैसा, तत्समय तद्भव है देशज है या आगत शब्द है, तो बताइए शहद जो है कैसा शब्द है। तो शहद की अगर बात करें तो शहद जो है साथियों आपका आगत शब्द है। जो आपका दिया गया है यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट है, ठीक है। शहद जो है आगत शब्द है जो अरबी से हिंदी में आया है, ठीक है। अर्थात एक विदेशी भाषा शब्द है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 81 पे उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है कौन सा बताइए। यहाँ पे आपका तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा हमको बताएं। भ्रमर है, अग्नि है, मस्तक है, मछली है। तो मछली जो दिया गया है आपका कैसा शब्द है यहाँ पे, तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम हो जाएगा कैसा शब्द होगा, तो मत्स्य हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, भ्रमर की बात करें तो इसका जो भौरा है तद्भव हो जाएगा अग्नि,
का तद्भव आपका आग हो जाएगा। मस्तक मस्तक जो दिएगा इसका हो जाएगा माथा। क्लियर है? तद्भव। ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 82 पे उत्तर देंगे राइट आंसर। समान तुक वाले शब्द नहीं है, कौन से बताइए? समान तुक वाले शब्द नहीं है, तो आपको देखिए पढ़ने से पता चल जाएगा। हड़बड़ गड़बड़, हमारा तुम्हारा, कुत्ता पत्ता, बोलना कहना। तो देखिए बोलना और कहना जो यहाँ पे दिया गया है आपके समान तुक वाले शब्द नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। बोलना कहना आपका समान तुक वाले शब्द नहीं हो जाएंगे। हड़बड़ गड़बड़, हमारा तुम्हारा, कुत्ता पत्ता, ये क्या है आपके समान तुक वाले शब्द है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 43 नंबर उत्तर देंगे कोशिश, सॉरी 83 नंबर उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे। इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से अतुकांत शब्द कौन सा, बताइए। निम्नलिखित में से अतुकांत शब्द कौन सा हो जाएगा, हमको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए थाली कुदाली, नाली माली, मोर डोर, शोर शांत। शोर शांत जो दिया गया है आपका, देखिए अतुकांत शब्द हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 84 नंबर, 84 नंबर पे बताएंगे राइट आंसर। अमल और अमला, इसका हमको अर्थ बताना है, ठीक है। अमल और अमला का शब्द युग्म का अर्थ बताना हमको, ठीक है। तो अमल अमला का अर्थ हो जाएगा, देखिए अमल का अर्थ हो जाएगा स्वच्छ और अमला का अर्थ हो जाएगा कर्म, अ, कर्मचारीगण, ठीक है। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका, अमल का अर्थ होता है स्वच्छ और अमला का अर्थ होता है कर्मचारीगण, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 85 पे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर का 85। परिपक्व की भाववाचक संज्ञा क्या, बताइए। परिपक्व की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाए, देखिए परिपक्व की भाववाचक संज्ञा आपकी परिपक्वता होती है। जो ये वाला विकल्प देगा है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ा जाए, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 86 नंबर उत्तर देंगे 86 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका संज्ञा शब्द है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका संज्ञा शब्द हो जाएगा, यहाँ पे भारत है, मानव है, गांधी जी है, दिखाई है। तो देखिए दिखाई जो दिया गया है आपका, दिखाई आपका क्या है, तो आपका संज्ञा शब्द हो जाएगा, ठीक है। अच्छा संज्ञा शब्द नहीं है ना, देखिए हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द तो देखिए ये भी है, भारत भी है, मानव भी है, गांधी जी भी है, ठीक है। लेकिन जो दिखाई दिया गया आपका संज्ञा शब्द नहीं है, यानी क्वेश्चन हमसे गलत पूछा है, यहाँ पे आपसे पूछना चाहिए कौन सा संज्ञा शब्द नहीं है, ठीक है। भारत भी देखिए आपका संज्ञा है, मानव भी आपका संज्ञा है, गांधी जी भी आपका संज्ञा है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है भारत, गांधीवाचक संज्ञा है, सॉरी गांधीवाचक भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मानव आपका क्या हो जाए, तो मानव जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, आपका है जातिवाचक संज्ञा के अंदर। लेकिन दिखाई जो दिया गया आपका, देखिए संज्ञा शब्द नहीं है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका गलत पूछा है इसको सही कर लीजिए। कौन सा संज्ञा शब्द नहीं है, तो दिखाई जो दिया गया आपका यहाँ पे संज्ञा शब्द नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों आपके संज्ञा शब्द है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 87 का उत्तर देंगे। साहस शब्द है कैसा, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, भाववाचक संज्ञा, बताइए। साहस जो शब्द दिया गया है कैसा शब्द है, तो साहस की अगर बात करें तो साहस जो आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जो आपका ए वाला विकल्प दिया गया है, मतलब डी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखिए आपका 88 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। किसान से बना किसानी शब्द है कैसा, बताइए। किसान से बना जो आपका किसानी शब्द कैसा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण या संज्ञा है। तो किसान से बना आपका किसानी जो है शब्द हो जाएगा विशेषण शब्द, जो आपका दिया गया बेल विकल्प आपका राइट है, ठीक है। किसान से बना शब्द किसानी एक आपका विशेषण शब्द है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 89 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे 89 पे राइट। मनुष्य की बढ़ोतरी के लिए ईमानदार कोशिश की है, वाक्य में रेखांकित किए गए विशेषण का उपभेद बताइए। तो ईमानदार हमको बताना है, ठीक है। ईमानदार आपका कैसा शब्द है, हमको ये बताना, ठीक है। ईमानदार हमको कैसा विशेषण शब्द है, विशेषण का कैसा उपभेद है हमको बताना, ठीक है। तो मनुष्य की बढ़ोतरी के लिए ईमानदार कोशिश की है, वाक्य में रेखांकित किए गए विशेषण का उपभेद बताना। ईमानदार, तो ईमानदार क्या होता है, किसी का गुण होता है, ठीक है। तो ईमानदार जो आपका गुणबोधक विशेषण के अंतर्गत आएगा, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को? क्लियर है? ईमानदार जो आपका गुणबोधक विशेषण के अंदर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 90 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा 90। प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है क्या, बताइए। प्रेरणार्थक क्रिया आपकी क्या कहलाती है, तो देखिए प्रेरणार्थक क्रिया की अगर बात करें तो प्रेरणार्थक क्रिया जो आपकी क्रिया कहलाती है क्या, तो जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को प्रेरित करता है करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहलाती है, जिस कार्य को कर्ता स्वयं नहीं करता है, दूसरे से करवाने के लिए उसको प्रेरित करता है, उसको देखिए प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे अगले।
क्वेश्चन तो बढ़ेंगे। 91 नंबर प्रश्न है, आपका उत्तर देंगे राइट आंसर का। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ आपका गलत है? ठीक है। जिसका इलाज कठिन है उसको दुसाध्य कहते हैं, सही बात है। जो मनुष्यता से दूर हो उसको अमानुषिक कहते हैं, ये भी सही है। जो कम खर्च करने वाला हो उसको अपव्यय नहीं मितव्ययी कहते हैं, ठीक है। उसको मितव्ययी कहते हैं, अपव्ययी नहीं कहते हैं। तो जो आपका ये वाला जोड़ा दिया गया है, जो कम खर्च करने वाला है और अपव्ययी का जो जोड़ा यहाँ पे दिया गया आपका गलत हो जाएगा, इसको मितव्ययी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसको प्रागैतिहासिक कहते हैं, भी क्लियर है, ठीक है। चलिए 92 नंबर प्रश्न है, उसका बताइए राइट आंसर। संगतकार का अर्थ क्या होता है? संगतकार का अर्थ क्या होता है आप सभी का? तो संगतकार का अर्थ आपका हो जाएगा साथियों, गायक के साथ गाने वाला, ठीक है। संगतकार का अर्थ होता है गायक के साथ गाने वाले को देखिए संगतकार कहते हैं। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को। अगला प्रश्न देखें आपका 93 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? जिसने मृत्यु को जीत लिया हो क्या कहलाता है? बताइए, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो वह क्या कहलाता है? तो जिसने मृत्यु को जीत लिया उसको मृत्युंजय कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को। क्लियर है सभी को यहाँ तक, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 94 नंबर, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो अधिक बोलता है उसका उसको क्या कहते हैं? जो अधिक बोलता है उसको क्या कहते हैं? तो जो अधिक बोलता है उसको वाचाल कहते हैं, जो आपका डी वाला विकल्प देगा है 94 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जो अपेक्षाकृत कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं, ठीक है। जो अपेक्षाकृत कम बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार मृदु यानी कि जो मीठा बोलता है उसको मृदुभाषी कहते हैं, ठीक। क्लियर है। क्लियर सभी को यहाँ तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 95 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? बताइए, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाच्य में जो वाक्य है दिया गया है। तो जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इसमें जो है भाववाच्य है, ठीक है। जिस क्रिया के उस उपरांत जिस क्रिया के उस उपरांत भाववाच्य को कहते हैं जिसमें वक्ता का कथ्य बिंदु क्रिया को प्रकट होता है, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 96 नंबर, उत्तर देंगे इस पर पश्चिम का प्रभाव है वाक्य कैसे होते हैं? इस पर जो है पश्चिम का प्रभाव है या वाक्य कैसा से वाक्य? संबंधवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य? तो इस पर जो है पश्चिम का प्रभाव है या जो आपका विधानवाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक। अगले प्रश्न बढ़ेंगे 97 नंबर, आहा जलेबी मिल गई, इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? बताइए, इसमें कौन सा आपका चिन्ह लगने वाला है, हमको ये बताना है। आहा जलेबी मिल गई, तो वाक्य में खुशी जाहिर हो रही है, अतः इस वाक्य में जो आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा, कौन सा वाला? तो ये आपका जो डी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। आहा जलेबी मिल गई, इसमें आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक। वाक्य में खुशी जाहिर हो रही है, ठीक है। 98 नंबर पर बताएंगे राइट आंसर, तुम शहर कब जाओगे? तो देखिए यहाँ पे दे दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह, हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे भी प्रश्न पूछा जाता है वहां पे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, ठीक है। इस पद्यांश में कौन सा रस है? ठीक है, यहाँ पे पद्यांश दिया नहीं गया है तो हम कैसे बताएंगे कौन सा रस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए आपका उपयुक्त पद किस कवि का है, ये भी हमको यहाँ पे दिया नहीं गया है तो कैसे बताएंगे कि कौन सा पद किस कवि का है? तो इसको भी छोड़ दो, क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो चलेंगे, आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद, और हमें कमेंट करके जो बताया जो क्लास है साथियों कैसी लग रही है, ठीक है। अभी नॉर्मली क्लास चल रही है आपकी, तो अब जब तक ऐसे चल रही है इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे, बाकी और क्लासेस बढ़ेंगी आपकी बाद में, तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और जिसको सीटेट का फॉर्म भरना है जाके टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करके अपना सीटेट का जो है उसको देख लीजिए और भर दीजिए, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।